राधे राधे सभी को, राधा रानी को कृपा करे हमेशा खुशियाँ बरसाए। तो आज हम रमन बिहारी लाल के दर्शन कर रहे हैं और ये रमन रेती है गोकुल के पास, गोकुल से कुछ दूरी पर यहाँ हम आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही आनंद में डूबे हुए हैं सब लोग। यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो बहुत ही मधुर ध्वनि में संकीर्तन करते हैं, तो उसी पर भक्तों के जो पैर हैं अपने आप थिरकने लग जाते हैं। बहुत ही आनंद मिलता है, सब भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं और बहुत ही सुख की अनुभूति होती है उनको। पता नहीं चलता है हम कहाँ सब कान्हा के और लाडू के प्रेम में खो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर गजराज भी यहाँ पर आरती के लिए आ चुके हैं, क्योंकि शाम का समय है और यहाँ पर आरती भी होने वाली है। तो गजराज विराजमान है, आ गए हैं अपने स्थान से रमन बिहारी जी की आरती और दर्शन करने के लिए। ये शाम को आरती में अभी कुछ समय बाकी था, तो हम निकल जाते हैं थोड़ा सा बाहर, जहाँ रजरानी है, रजरानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे गजराज जो है पहले से ही आ चुके हैं आरती के लिए। आरती में थोड़ा सा समय बाकी था, उससे पहले सभी भक्तगण हैं जो गजराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको छू करके सुख प्राप्त कर रहे हैं। और हम निकल जाते हैं साइड में जहाँ रजरानी है, यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार है, तो इन सब के हम दर्शन करते हुए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें रजरानी के भी दर्शन करने थे। रमन रेती आए और रजरानी का स्पर्श ना हो ये तो असंभव है। यहाँ पर लाला की जो दिव्य छवि बनी हुई है उन सबको देखते हुए हम आगे जाते हैं। छूने का प्रयास किया है चरणों को, लेकिन थोड़ा सा ऊँची थी तो हमारा हाथ नहीं पहुँचा। लेकिन इनको छूने का बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बार चरण लाला के हमारे हाथों में पड़ जाएं, हमारे मस्तक पर रख जाएं। यहाँ पर रजरानी है, तो रजरानी में बहुत सारे भक्त इस तरह से खेलते हैं जैसे कि कोई बच्चा खेलता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वरूप में रमन बिहारी लाल ने, कृष्ण कन्हैया ने, हमारे लाला ने यहाँ पर अपने बाल समय में बहुत ही अपनी लीलाएं की हैं, अपने दिव्य चरण यहाँ पर रखे हुए हैं। लाला भी यहाँ पर इसी तरह से इसी रज में खेला करते थे, तो उसी सुख को अनुभव करने के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी इसी तरह से यहाँ पे लेटते हैं रजरानी में और अपना उसी सुख को प्राप्त करते हैं। यहाँ सभी भक्तगण बच्चों की तरह ही क्रीड़ा करते हैं, बच्चों की तरह ही खेलते हैं, क्योंकि यहाँ कन्हैया ने बाल स्वरूप में लीला की थी और यहाँ पर मिट्टी अपने चरणों में लगाई थी, अपने शरीर पर लगाई थी। तो ये यहाँ पे जो कण है, मिट्टी है, रजरानी है, बहुत ही दिव्य है। यहाँ पे आने के बाद, इसे छूने के बाद, स्पर्श करने के बाद यही महसूस होता है कि यहाँ हमारे साक्षात लाला के हमें दर्शन हो रहे हैं, साक्षात कन्हैया हमारे पास विराजमान है। तो उसी का अनुभव लेते हुए हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पर सप्त ऋषियों की पर्णकुटी बनी हुई है। ये बहुत ही दिव्य अलौकिक दृश्य था देखने के लिए। ये बहुत ही पौराणिक दृश्य है, ये अभी देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पे जो पर्णकुटी बनी हुई है ये उसी तरह से बनी हुई है जैसे पहले जो सप्त ऋषि और जो ऋषि संत थे वो इसी तरह से पर्णकुटी बनाते थे। तो उसके भी हमने दर्शन किए, जो काफ़ी मनमोहक और लग रहा था मानो हम पीछे कई सालों, हजारों सालों पीछे चले गए हैं, क्योंकि इनके दर्शन करते हुए बहुत ही मन में आनंद मिल रहा था। ये यहाँ पर भी कुछ पर्णकुटी टाइप बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम आगे बढ़ते गए, आगे जा रहे हैं हम रमन सरोवर में, जहाँ लाला खेलने के बाद स्नान करते थे अपने ग्वालवाल सखाओं के साथ। वहाँ के हम दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पे लाला की जो छवियाँ बनी हुई हैं जो बहुत ही मन मोह लेने वाली हैं। यहाँ की लाला यशोदा मैया हैं और जो कन्हैया के पीछे जा रही हैं, और काफ़ी सारी लीलाओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। और उनको दर्शन करते हुए, यहाँ पे लता पताओं के दर्शन करते हुए हम रमन कुंड की तरफ जा रहे थे आगे, जो बहुत ही अनुभव लग रहा था जैसे कि कन्हैया के हम साक्षात चरणों में पड़े हुए हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ गेट बना हुआ है, यहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं जो बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक फिसलनी शिला है बच्चों के लिए। ये यहाँ पे जो बच्चों के लिए होता है वो सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं कि बच्चे क्या क्या खेलते थे पहले उस समय, कन्हैया को क्या क्या लीलाएं की थी कन्हैया ने। फिसलनी शिला है बच्चों के लिए। ये देखिए यहाँ पे बच्चे बाल स्वरूप कन्हैया फिसल रहे हैं, जो काफ़ी आनंद ले रहे हैं बच्चे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है बच्चों को भी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए और अब दर्शन करेंगे हम रमन कुंड के। यहाँ पर
भक्त रजरानी में आनंद लेने के बाद, रजरानी में क्रीड़ा करने के बाद यहाँ पे जब कृष्ण कन्हैया स्नान के लिए आते ग्वाल वालों के साथ, उसी तरह से भक्तगण भी स्नान करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही दिव्य जल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा जल है। यहाँ पे कन्हैया की तरह यहाँ पे सब लोग आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं और यहाँ पे भक्त बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करने के बाद खुद को बहुत ही धन्य समझते हैं और सौभाग्यशाली समझते हैं कि कन्हैया जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वहाँ आने का बहुत ही अलौकिक सुख मिल रहा है हमें। उसी सुख को ना तो किसी ने वर्णन कर पाया, ना कोई कर सकता है। तो ये तो बस महसूस होने वाली बात है, ये भाव आने वाली बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे भी क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े भी, भक्त लोग यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं जल में। काफ़ी अच्छा लगता है वृंदावन धाम के दिव्य दर्शन करने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही, कहते हैं यहाँ पे पागलों का धाम है ये। यहाँ पे जो भी आता है एक बार वो यहाँ का होकर ही रह जाता है, वृंदावन धाम का होकर रह जाता है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं वापस, क्योंकि आरती का समय हमारा होने वाला था। तो आरती के लिए हम यहाँ से निकलते हैं और धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो उसी तरह से हम जा रहे थे, काफ़ी आगे पीछे हमारे भक्त लोग हमारे साथ थे। हमें आरती की जल्दी थी तो हम थोड़ा सा जल्दी में थे, क्योंकि हमें आरती के दर्शन करने थे। हमें उसे आरती को हम अनदेखा नहीं कर सकते थे। हमें बहुत इंतज़ार था कि हम रमन बिहारी जी की आरती देखें, लेकिन हम रमन कुंड के दर्शन करने के लिए गए थे। अब आ गए हैं हम मंदिर में, जहाँ रमन बिहारी लाल की आरती हुई है। आरती का दर्शन हमने पिछले वीडियो में आपको कराया है, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए। यहाँ पे हमने दर्शन किए आरती के बाद, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें दर्शन करने के बाद जैसे जैसे कहना मुश्किल है, उसको अनुभव करना ही एक समझ सकता है, अनुभव करने वाला ही समझ सकता है कि हमें यहाँ पर किस तरह की अनुभूति हो रही है। क्योंकि यहाँ जाने के बाद एक अलग ही आनंद आता है, बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें किस तरीके का आनंद प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग आरती के बाद भी नृत्य में निमग्न थे, नृत्य कर रहे थे और उनको कुछ प्रभु के दर्शन कर रहे थे, हम कुछ भक्तों के भी दर्शन कर रहे थे। हमें यहाँ पर कुछ वेद मंत्र होते हैं, उनको भी हमें सुनना था, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव की वंदना होती है शाम को। तो उस तरीके से हमने वंदना के भी दर्शन किए और हमने कुछ टाइम यहाँ पर बैठ करके राधा रानी का स्मरण भी किया। ये छवि बहुत ही दिव्य है, देखने लायक है, क्योंकि यहाँ बैठना, 2 क्षण बैठना भी काफ़ी यज्ञों के समान पुण्य फलदायी होता है। यहाँ पर बैठना बहुत ही एक अलग आनंद देता है, यहाँ पर दिव्य फल मिलता है। यहाँ पर अगर कुछ क्षण भी अगर कोई बैठे वृंदावन धाम में तो उसे बहुत ही सुख मिलता है। और अब हमें रात के 8 बज गए थे और हम निकल लिए थे मंदिर से घर की तरफ। दिव्य अलौकिक छवि को देखते हुए, दिव्य अलौकिक दृश्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद कन्हैया और अक्षत के लिए हमें कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी यहाँ पर, तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना था। ये देखिए यहाँ पर हमने मेन गेट पर प्रभु को चरणों को प्रणाम किया और हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर मृग हैं, हिरण जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे एक जू टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे जो हिरण है वो काफ़ी शुतुरमुर्ग हैं। यहाँ पे उनके भी हमने दर्शन किए, उनको थोड़ा सा चारा वारा खिलाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से हमने लाला के लिए कुछ सिंहासन लिए, कुछ तुलसी मालाओं की भी शॉपिंग की है। सिंहासन जो हमारे अक्षत और माधव के पास नहीं थे वो भी हमने ले लिए हैं। यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, एक मालाएं भी ली, तुलसी माला जो थी, कुछ कंठी मालाएं भी ली थी। और इसी तरह से हमने 1-2 सामान अक्षत और माधव के लिए देखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, उनको भी हमने शॉपिंग करते हुए लाला की बातों का कुछ हमें ध्यान में रखते हुए मैंने शॉपिंग की थी, क्योंकि लाला को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है
समझना कि लाला के लिए हमें क्या खरीदना है, क्योंकि खाली हाथ आना भी ठीक नहीं था। वहाँ इतनी दूर गए और बच्चों के लिए कुछ ना लेकर के आए, ये भी अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी घर पे इंतजार कर रहे थे कि हम आएंगे तो उनके लिए कुछ लेकर के आएंगे, तो उनके हिसाब से ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा शॉपिंग करना था। तो यहाँ तक वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो राधे राधे सभी को, राधा रानी खूब कृपा करे हमेशा खुशियाँ